अब तक हमने पढ़ा है ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के जो वेरियस पार्ट होते हैं, जैसे फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, उनको अलग से स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट कौन सा लिखा है? मैंने लिखा है फोर ब्रेन, यानी कि सबसे आगे का पार्ट, यानी कि सबसे आगे का पार्ट ऑफ ब्रेन। कौन सा पार्ट होता है? वो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जितने भी प्रोसेस है, यानी सोचने की जो क्षमता है, सोचना है किस तरह की गलत प्रोसेस है या सही प्रोसेस है, उसको सोचने की क्षमता कौन किस पर निर्भर करती है? फोर ब्रेन की जो आगे का जो ये हिस्सा है, ये वाला ब्रेन है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। और क्या करता है? स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, कौन? फोर ब्रेन करता है। और क्या करता है? कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो भी एक्शन जो हमारे हाथ में है, यानी कि हमारे पर निर्भर करते हैं, जैसे चलना फिरना, वॉकिंग टॉकिंग, बोलना फिरना, जो भी चीजें वॉलेंट्री एक्शन है वो हमारे हाथ में। इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? जैसे कि दिल का धड़कना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी इनवॉलेंट्री है, वो फोर ब्रेन के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन सारे वॉलेंट्री एक्शंस फोर ब्रेन के अंडर आते हैं। वेरियस सेंसरी इंपल्स, जितने भी सेंसरी इंपल्स होते हैं वो सबसे पहले किसके पास आते हैं? फोर ब्रेन के पास आते हैं। इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, क्योंकि जितने भी वेरियस बॉडी पार्ट से अलग अलग इंपल्स आए हैं उनको एक साथ लेके आना किसमें स्टोर होता है? ये फोर ब्रेन के अंदर स्टोर होता है। अच्छा, इसके पार्ट कौन से होते हैं? सबसे जो मेजर पार्ट ऑफ दी होता है फोर ब्रेन, वो है सेरेब्रम। कौन सा होता है? सेरेब्रम। सेरेबेलम किसमें होता है? सेरेबेलम होता है हिंड ब्रेन में, ये सेरेब्रम है। यानी जितना भी ये जो सारे काम किए, ये किसने किए हैं? ये सारे काम किसने किए? ये सेरेब्रम ने किए। किसने किए हैं? सेरेब्रम ने किए हैं। अच्छा, इसके दो और पार्ट होते हैं, कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन से दो और पार्ट होते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कहां पर होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस? मैंने बता रखा है मिड ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, यानी कि जैसे ही फोर ब्रेन खत्म हो जाता है तो सेरेब्रम का जो पार्ट है उसके एंडिंग में होता है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है? स्लीप और जितनी अलर्टनेस यानी जागना सोने का जो क्रम होता है वो क्या होता है? थैलेमस कवर करता है, यानी कि स्लीप और अलर्टनेस। उसके अलावा आता है अपने पास उसके नीचे हाइपो यानी कि नीचे कौन कवर करता है? बॉडी टेम्परेचर और हंगर और थर्स्ट, यानी भूख और प्यास, और जितनी बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन कवर करता है? वो हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस के नीचे का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस कवर करता है। ओके, उतारिए इसको। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर वेरियसली कुछ ज्यादा आपके अंदर डिफरेंस नहीं दे रखा है, सिर्फ नॉर्मल टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर कुछ मैंने टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं इंटरेस्ट बनाने के लिए। इसको थोड़ा क्या लिखा है? इट इज अ पार्ट, इट इज अ पोर्शन ऑफ सीएनएस एसोसिएटेड विद द विजन, हियरिंग। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन, और उसके बाद कोऑर्डिनेट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये किससे डायरेक्ट एसोसिएट होता है? मिड ब्रेन सीएनएस से डायरेक्ट एसोसिएट होता है, और क्या कंट्रोल करता है? विजन, देखना, सुनना, सोना जागना और अलर्टनेस और टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस के साथ साथ कौन? मिड ब्रेन भी रेगुलेट करता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें नीचे क्या लिखी है? फॉर मोटिवेशन, जो भी न्यूरॉन्स के अंदर मैसेज ट्रांसफर हो रहे होते हैं केमिकल के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो डोपामिन क्या है? यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर मोटिवेशन मिड ब्रेन रेगुलेट्स डोपामिन। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरह का केमिकल है जो बॉडी के अंदर मोटिवेशन जब भी हमारे अंदर आता है, जैसे तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, तो वो किस वजह से आ रहा है? किस केमिकल की वजह से आ रहा है? डोपामिन की वजह से आ रहा है। ओके, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, कॉर्पस कैलोसम नाम सुना होगा, ये एक तरह का पुल है। क्या है? एक तरह का पुल है। क्या काम करता है ये इट कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक कुछ ज्यादा सोचने के लिए काम होता है, एक क्रिएटिविटी के लिए काम होता है लेफ्ट वाला। तो उन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? इनको कॉर्पस कैलोसम नाम का एक डंडा होता है, एक पुल होता है, वो क्या करता है? कनेक्ट करता है। ओके, ये मिड ब्रेन, इसको ऊपर उतारो। तो सबसे लास्ट में जो पार्ट लिखा है वो लिखा है हिंड ब्रेन, यानी सबसे लास्ट में आता है। इसकी एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अपन को समझ में आ जाए कि मिड कहाँ पर है, फोर ब्रेन कहाँ पर है, और ताकि वापस रिवाइज हो जाए। इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे? सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है हमको इस तरीके से ब्रेन समझाने के लिए। ये अपना ब्रेन हो गया, इसके लास्ट में हिंड ब्रेन होता है। कहाँ पर? इस तरीके से। ये क्या बना रहा हूँ मैं? सेरिबेलम। क्या बनाया मैंने? सेरिबेलम से ये पॉइंट्स निकल गया, ये ब्रेन है अपना। इसमें आप सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर कितने पार्ट है अपने? सेरिबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। हम पढ़ रहे हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम कौन सा? ये जो पार्ट है कौन सा है? सेरिबेलम है। सेकंड पार्ट कौन सा है? पोन्स है। थर्ड पार्ट कौन सा है? मेड्यूला है। पोन्स एंड मेड्यूला है। अच्छा, कहां पर होता है? ये रहा सेरिबेलम, यहाँ पे होता है पोन्स, यहाँ पे होता है मेड्यूला। क्या होता है? मेड्यूला। पोन्स और मेड्यूला, तीनों की लोकेशन समझ में आ गई। यहाँ पे होता है अपना फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, यहाँ पर यहाँ थैलेमस है, यहाँ नीचे हाइपोथैलेमस है, और उससे लटकी हुई प्यूस ग्लैंड है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हिंड ब्रेन, ये वाला।
इसके अंदर सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट। क्या लिखा है मैंने? कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, यानी कि जो भी मेरे बॉडी का पोस्चर है, यानी मैं चल फिर रहा हूँ, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। यदि कोई आदमी ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है और लड़खड़ाने लगता है, ऐसे गिरने लगता है, तो इसका मतलब क्या है? अल्कोहल कहाँ पर गया है? वो सेरिबेलम के अंदर उसके जो न्यूरॉन्स है, उसके जो सिनेप्स है, वहां पर आके उसके मॉलिक्यूल अटक गए हैं। इस वजह से वो क्या हो रहा है? उसका कंट्रोल हो चुका है। अच्छा, उसका लिखा मैंने पॉन्स, यहां पर है ये पॉन्स पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पॉन्स पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन ऑफ द ब्रेन। इस पॉन्स और मेडुला ये दोनों पार्ट है, तो यहाँ पे पॉन्स है या मेडुला है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। पॉन्स एंड मेडुला दोनों इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को सिर्फ पॉन्स कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और कुछ को मेडुला। दोनों के एग्जांपल मैंने अलग अलग तरीके से लिख रखे हैं। जैसे रेस्पिरेशन को पॉन्स कंट्रोल करता है, यानी कि रेस्पिरेशन को रिदम है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो पॉन्स कंट्रोल कर रहा है। और बाद में क्या लिखा है? ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? जो मेडुला कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। ओके, तो हमने अभी तक ब्रेन पढ़ चुके हैं, हम ब्रेन का डायग्राम पढ़ चुके हैं, ब्रेन के तीनों अलग अलग पार्ट हम पढ़ चुके हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।